आज मैं बात करने वाला हूँ स्कूल के ऐसे मोमेंट्स की जिसमें मेरे बहुत लौड़े लगे हैं। पहले जब मैं प्राइमरी में था, कितने में, फोर्थ में या फिफ्थ में था, तो उस समय एक हादसा हुआ था जब हम सब बच्चे जो ब्रेक आती है उसमें हम सब बच्चे जो लड़के लोग होते हैं सारे के सारे, वो जो बोर्ड का ऊपर लिखा हुआ मिटाने वाला जो डस्टर होता है उसको लेके मस्ती कर रहे थे। एक दूसरे को ऐसे ऐसे एक दूसरे को मार रहे थे। तो बहुत ज्यादा ही गांड फटी रही हुई थी, ऐसी फटी हुई थी कि आगे वो कोई मारे और आके मुझे ना लगे। मैंने तो फेंका था एक दो बार, किसी को लगा नहीं था, शायद याद नहीं है अभी तो लगा होगा या नहीं लगा होगा। तो सभी ऐसे मस्ती कर रहे थे बेंचोद। और जो आपको पता है जो मॉनिटर होते हैं वो कैसे बकलोल होते हैं बेंचोद, जाके वो टीचर की पूछ बने फिरते हैं। तो हमारे में भी था, एक था और थी, एक थी। था तो वो तो ऐसे ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो जाता था, बट जो थी जिसने जाके इंग्लिश वाले सर को बता दिया बेंचोद। फिर जो अच्छा हुआ था हमारे साथ, वो सर आ रहे हैं, ऑफिस से निकल के आ रहे हैं और एक लड़का दरवाजे पे खड़ा था, वो उसने इशारा कर दिया कि सर आ रहे हैं। तो हम सब जाके अपनी अपनी जगह पे बैठ गए शांति से और नाटक करने लगे। जब स्कूल में होते हैं तो सभी ऐसा ही करते हैं, सब नाटक करने लगते हैं। जब सर या मैडम कोई आता है तो नाटक, पढ़ाई का नाटक करते हैं और ऐसा कुछ नाटक करते हैं, शांत बैठ जाने का नाटक करते हैं। तो ऐसे ही हमने भी नाटक किया, बैठ गए शांति से सब। और उस इंग्लिश के सर आए, उनको कैमरा लगा था तो उन्होंने वैसे भी वहां से देख ही लिया। जब वो बताने गई तब उन्होंने वहां से देख लिया। तो फिर आए, दरवाजे के पीछे वो पड़ी थी, वो क्या बोलते हैं उसे, कचरा साफ करने में झाड़ू पड़ा था, तो वो लिया, फिर उल्टा पकड़ा और फिर सबको खड़ा करके सभी को बढ़िया तरीके से पिछवाड़ा पूरा लाल कर दिया। बेंचूद मैंने सिर्फ 2 बार डस्टर फेंका था, उसमें भी मुझे जो पड़ी है ना, वो दिन मुझे आज तक याद है भाई, जो गांड फटी थी उस दिन। बेंचूद ऐसी बकचोदियाँ तो बहुत की हुई है। बट 6th में एक दोस्त था, वो दोस्त और मैं हर बार लास्ट बेंच पे बैठते थे, और वो भी खोपचे वाली लास्ट बेंच भी ऐसे खोपचे में थी कि ऐसे दिख नहीं जाता कोई आसानी से क्या कर रहा है ऐसा कुछ। तो हम दोनों ऐसे बैठे थे। फिर जो पैर होते हैं ना नीचे टच होते हैं, नीचे टच किए हुए थे, और बेंच पे ऐसे ऊपर पैर का ऊपर का भाग ऐसे अड़ा दिया, ऐसे बैठे हुए हैं। तो ये जो भाग होता है ना कोने का, उसको ऐसे बेंच से टच कर दिया और ऐसे अप डाउन कर रहे हैं। तो ऐसा कर रहे थे। फिर आगे मैडम पढ़ा रहे थे तो उनको तो दिख नहीं रहा था ऐसा कुछ, पर वो और मैं दोस्त दोनों ऐसे ऐसे हंस रहे हैं दोनों। पता है गांड फटने वाली है, ऐसा आप सबको पता है, हमें नहीं पता था। हम तो अपनी बकचोदी में लगे हुए थे, ऐसे ऊपर नीचे कर रहे थे। हमें मजा आ रहा था, हमें आ रही थी हंसी बढ़िया से। बट एक जो वो पॉइंट आता है ना, जो एक टाइम आता है कि ऐसी बकचोदियाँ ज़्यादा टेकती नहीं। तो वो टाइम आया, वो जो साइड में वो बैंड का लाइन बैठा था, उस लोड़े ने ऐसी गांड मारी, भोसड़ी का लोड़े ने एकदम से, जितने हम ऐसे ऊपर नीचे अप डाउन जैसा कर रहे थे उससे थोड़ी ज़्यादा ऊपर कर दी। तो आपको पता है क्या हुआ होगा, उसने ऊंची करी
तो मेरे तो पैर टच नहीं हुए क्योंकि उसने थोड़ी ज़्यादा ऊंची करी। तो बेंच आई हमारे ऊपर, बेंच हम ऐसे पड़े हुए हैं, ऐसे हमारे ऊपर बेंच है। सारा क्लास हमारी तरफ, सारा क्लास एकदम से पीछे देख रहा है ऐसे। फक, ये कैसे हो गया? जो गांड मस्ती हुई थी उस दिन। 8वीं क्लास तक मैं उसी स्कूल में था, बाद में उस स्कूल को छोड़ के हाई स्कूल में चला गया। 10th में आया तब जो पहला एग्जाम आता है, दूसरा तो मेन एग्जाम आता है, बट जो पहला एग्जाम आता है उस एग्जाम में मैं पहली बार चोरी करी थी। पहली बार, सोचो पहली बार ही मैंने चोरी की थी। वो मैं था लास्ट बेंच पे, ये मेरे आगे के बेंच वाला वो लाया था, तो मैं लिख रहा था। मुझे उस टाइम पे मैंने ज्यादा कुछ पढ़ाई में इतना ज्यादा ध्यान नहीं था, तो मेरे मार्क्स ऐसे कुछ आने वाले नहीं थे। मैंने सिर्फ बकचोदियाँ ही की है स्कूल में जाके। तो पहले एग्जाम मुझे क्या चुल मची, जो मैंने उससे वो चिट ले ली। बाद में वो उसने लिख दी, फिर उसने मुझे दे दी, ऐसे निचोड़ के नीचे फेंक दी, तो मैंने उठा ली। फिर मैं ऐसे खोल के नीचे रखी हुई है और लिख रहा हूँ। तो वो मैंने पहली बार की थी, वो चोरी मैंने पहली बार की थी। क्या होना था आपको भी पता है, गान तो फटनी थी। तो मैं तो ऐसे नीचे देख के लिख रहा था। फिर जो सर होते ना, वो राउंड पे निकलने के लिए खड़े हुए, उनकी पैंचोद नजर, पहली नजर मेरे पे पड़ी। पैंचोद में ऐसे दिखा तो उसकी नजर मेरे पे पड़ी और मुझे पता चल गया। मैंने देख लिया, उसने मुझे देख लिया और वो फटाफट आ रहा है मेरे सामने, मेरे पास आने के लिए फटाफट आ रहा है ऐसे। तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरी तो गांड पट्टी पड़ी थी, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा माँ चुदाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। दिमाग में ऐसा सोचा और भूल गया कि वो नीचे पड़ी है चिट, यहाँ पे नीचे है, भूल गया था। वो आया बोला क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं, लिख रहा हूँ अपना। तो उसने कहा खड़े हो। मैंने ऐसे खड़े हो गया। वो जो चीट थी वो गिरी नीचे। कोई ऐसे पकड़ा नहीं गया होगा, वो चीट गिरी नीचे। तो पहले तो मैंने उनके तरफ देखा, उन्होंने नीचे देखा था, फिर मेरी तरफ देखा। फिर 2-3 सेकंड तो हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा ऐसे। मैं ऐसे घबरा हुआ हूँ। फिर सर ने चीट उठाई, कहा बाहर निकल लौट। चूतिया है क्या? वैसा नहीं बोला था, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। उसने सर ने वो चीट उठाई, फिर मुझे बाहर निकाला। मेरी जो सप्लीमेंट्री थी वो भी ले ली और वहाँ पे लेके गए बोर्ड की तरफ, और सप्लीमेंट्री में मैं वो चिट लगा दी। बेंच मैंने लिखा ही इतना था, उसमें मैंने इतना ही लिखा था और चिपका दी बेंच। फिर उसके बारे में मुझे कहा तू यहाँ पे बैठ और लिख। बेंच क्या लिखूं? वैसे भी तूने चिट पीछे चिपका रखी है, तो बेंच मेरे तो मार्क्स कटने ही है, और मेरे आते ही कितने हैं, जितने आने वाले हैं उतने तो कट जाएंगे। बेंच पासिंग मार्क्स लाता उसमें भी उसमें कट गए होंगे, तो पहले उसमें तो मैं फेल ही हो गया। बेंच 10th में जो एग्जाम के पहले का एक किस्सा है, बेंच बहुत ही घटिया वाला हिस्सा है। जो हम 3 दोस्त एक बेंच पे बैठते थे, आधी 10th खत्म हो गई, वैसा कुछ हुआ। हम पहले, दूसरी नहीं और तीसरी बेंच पे बैठते थे। जो हम जो ज़्यादा बोलते थे वो
आजू बाजू में और वो बीच में बैठता था। उसकी थोड़ी पढ़ाई में ज़्यादा मन लगता था तो वो खड़े होके आंसर दे देता था ऐसा कुछ। तो उस दिन क्या हुआ कि वो नाइटमेयर मुझे अभी भी याद है। जो मेरे दिमाग का पोछड़ा हुआ था, वो खड़ा हुआ बेंच और उसके पिछवाड़े से ऐसी खतरनाक दुर्गंध आ रही थी, ऐसी गंध आ रही थी, बेंच और नाक के बाल जल गए थे मेरे उस दिन। उस चूतिए ने क्या किया था पता नहीं, अंदर हक दिया था हक दिया था या फिर क्या किया था। बेंच और उसकी गांड से इतना ज्यादा बदबू आ रही थी उस दिन बेंच। और उस दिन उस लौड़े को उस दिन ही ज्यादा जवाब देने थे बेंचो। जो सर जब सवाल पूछते थे तो खड़ा होके जवाब दे रहा बेंचो। में ऐसे अंदर से तो ऐसे साइड में हो जाता था बेंच। अभी भी वो याद आता है तो ऐसा हो जाता है बेंच। ऐसी गंध आ रही थी उसकी गांड से बेंच, नाक के बाल जल गए थे, ऐसी गंध आ रही थी बेंच। जब भी वो सोचता हूँ मुझे उसका चेहरा अभी भी याद है। मैं ऐसे आंखें बंद करता हूँ तो उसका चेहरा मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसने किया ही ऐसा था बेंच। क्या यार तुम ऐसे क्लास में पढ़ाई कर रहे हो और बेंच। सोचो यार, तुम्हारे बाजू में जो बंदा बैठता है वो खड़ा होता है तो उसकी गांड से आ रही है बदबू, वो भी नाक के बाल जल जाए ऐसी बेंचोद, उल्टी आ जाए ऐसी बदबू आ रही है बेंचोद। उस मादर चोद क्या किया था उसने मुझे कुछ पता नहीं, कि शायद से हक दिया, पर हगा होता तो भी ऐसे खड़े क्यों होता है बेंचोद। गांड धोता था या हक के निकल के गांठ धोता था या नहीं धोता था मुझे नहीं पता बेंच। और उसकी गांठ से इतनी ज्यादा बदबू आ रही थी उस दिन। भाई साहब क्या बताओ यार। छोड़ो, मुझे नहीं सोचना अभी और उसके बारे में।